मेंबर आए हैं, वो एक आशा लेकर हमारे बीच उपस्थित है। ये कुछ दिनों से बातें चल रही है, बाजू को 2 मिनट के लिए मैं विषय रखा हुआ खुलकर। ये कुछ बातें चल रही है व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप हम देख रहे हैं, युवा बुजुर्ग सभी बड़े सभी व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरह के प्रचार चल रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें चल रही है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पर कभी हमारा ध्यान रहता है क्या? हमारे मेवाड़ में 4 क्षेत्र हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। एक हमारा उदयपुर, जहां सब तन से जुड़ा किया गया। एक हमारा खमनोर हल्दीघाटी नाथद्वारा, जहां पर हमारे आराध्य देवता एकलिंगनाथ जी के विरोध में गलत तरीके के नारे लगाए गए। एक हमारा राजसमंद, उस राजसमंद में भगवे ध्वज को उतारा गया। और एक हमारा कुंभलगढ़, वहां पर हिंदुत्व का कार्य करने वाले एक कार्यकर्ता को देख लेने के हिंदुओं ने उल्टी गिनती शुरू करने की खुलेआम धमकी दी गई। तो मेवाड़ में कौन सा क्षेत्र सुरक्षित बच गया बताइए? चारों क्षेत्रों में आप नजर डालिए तो हम विकास भूल जाएंगे। विकास की बात ही कहां हो रही है? बात तो अस्तित्व की हो रही है। जब हमारा अस्तित्व बचेगा तब हमारे लिए विकास उपयोगी होगा। हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो इस विकास का हम क्या करेंगे? इसलिए इस बात को ध्यान से समझो। आज भी हम रोजगार के लिए बाहर हैं, इसलिए प्रवासी बोले जाते हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग आज भी उन गांवों के अंदर हैं। और उन गांवों के आसपास के क्षेत्रों में जब इस तरह के नारे लगते हो, इस तरह की गतिविधियां होती हो, तो हमको सजग हो जाने की आवश्यकता है। इस तरह की जब भी घटनाएं होती है तो कोई नेता आए या नहीं आए, पर हमारे आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट श्री सुरेंद्र सिंह जी राठौर वहां पर खड़े नजर आते हैं। और सिर्फ खड़े नजर नहीं आते, वो चैलेंज देकर बोलते हैं कि अगर हिम्मत है तो किसी एक हिंदू का बाल बाला करके दिखा दो। इससे अधिक हमें क्या चाहिए? हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे परिवार की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को हमने सौंप के रखी है। आप विचार कीजिए, क्या मेवाड़ की इतिहास में, मेवाड़ की परंपरा में क्या कभी कोई जैसे राम जी और हनुमान जी की जोड़ी होती है, वैसे महाराणा प्रताप की और राणा कुंजा की जोड़ी है, क्या इनमें आपस में द्वेष हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। फिर भी न जाने कैसे प्रतिमाएं तोड़ी जाती है, वहां मूर्तियां तोड़ी जाती है, सांप्रदायिक और जातिगत विरोध विमर्श को निर्माण करने की कोशिश की जाती है। साथ वहां पर पहुंचते हैं, समाज को समझाकर अपने खर्चे से पुनः प्रतिमा की स्थापना करते हैं। ये धर्म की स्थापना है। ये किसकी स्थापना है? धर्म की स्थापना है। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इतने अनुभव में यहाँ पर नेता विराजमान है। मंच पर 25-30 साल से काम करने वाले, मंच के सामने भाजपा जनसंघ के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता है, तो मैं छोटा सा बालक हूँ, उनके सामने अभी बोल नहीं सकता। फिर भी एक ही बात बोल रहा हूँ, 2023 तो झांकी है और 2024 अभी बाकी है। अगर 2023 की झांकी सही हुई तो 2024 का जो कार्यक्रम है वो भी एकदम सही होगा। मोदी जी जो बोलते हैं, जो संकल्प करते हैं, उसको पूरा करते हैं। 500 वर्ष से प्रलंबित भगवान श्री राम जी का मंदिर आज 2024 में हमारे सामने पुनर्निर्मित होने वाला है। भगवान राम तंबू में थे, तंबू से भगवान राम बोल रहे थे कोई तो आएगा, और 2024 में हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। मोदी जी ने एक बार एक बोलने लगा, मोदी जी ने कहा है कि 2024 से 2030 के बीच इस भारत को मैं विश्व की तीसरी महाशक्ति बनाऊंगा। परंतु ये तीसरी महाशक्ति तभी बन सकती है जब 2023 में 5 राज्य जीते और 2024 में हम पूरा राष्ट्र जीते, तब हम महाशक्ति बनेंगे। और एक बात बताता हूं, भारत जब विकास की होती है, जल जीवन मिशन जैसी इतनी शानदार केंद्र की योजना, जल जीवन मिशन जिसने पूरे राष्ट्र में हर घर तक पानी पहुंचाने का मिशन इस केंद्र की सरकार ने निर्मित किया। मोदी जी बहुत ही ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, परंतु हर केंद्र की योजना में राज्य की भागीदारी और जिम्मेदारी आवश्यक रहती है। जितनी भी केंद्र की बेहतर योजनाएं थी वो राजस्थान में सही ढंग से लागू नहीं हो पाई, क्योंकि राज्य की सरकार ने सहयोग नहीं किया। किसने नहीं किया? क्यों? क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो ये जब सरकार का निर्णय इस राष्ट्र के लिए, इस जनता के लिए, इस
राज्य के लिए करें तो हमारा विकास कैसे हो सकता है। इसलिए विकास राज्य में नहीं मिलेगा, विकास सरपंच में नहीं मिलेगा, विकास किसी विधायक में नहीं मिलेगा, विकास सांसद में नहीं मिलेगा, विकास इस राज्य की सरकार में होता है। इस बात को ध्यान करके आप लोग बात करते हैं धर्म की। पिछले कुछ समय से राजस्थान में एक माहौल होता है, राजस्थान में धर्म के लिए जाना जाता है, और मेवाड़, इस मेवाड़ में हिंदू धर्म रक्षक के रूप में माना जाता है। पिछले 1000 वर्षों से जब धर्म आक्रमण करते रहे तो इस मेवाड़ ने खुली छाती से सामना किया। अकबर ने महाराणा को कहा कि आपको आधा हिंदुस्तान देता है, बदले में आप सिर्फ मुझे एक वोट दे दो। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं तुझे जीतने दूंगा तब तो पूरा भारत जीतेगा, और जब भारत जीतेगा तब तू मुझे आधा भारत देगा, मैं तुझे जीतने ही नहीं दूंगा। हल्दी घाटी में मिलेंगे वोट की ताकत है, आप ध्यान रखिए। लालच उस समय भी दिए गए। और एक बात अभी साफ बोल कर गए, इन्होंने उदाहरण दिया यूनिवर्सिटी का। मैं पर्शिया का उदाहरण देता हूँ। पर्शिया के 5 का देश था, वो 5 का देश आज ईरान बन चुका है, और काफी से यूनिवर्सिटी है। आज अभी तक गफलत में हो, जाग जाओ। जब मेवाड़ के 4 हमारे जिले में सुरक्षित नहीं है तो वो पर्शिया वाला दिन दूर नहीं है, लेकिन हमने हमारे विचारधारा की सरकार वहां पर नहीं रही। जब हम यात्रा निकालते हैं, गवर्नमेंट बताओ, जब हम वहां पर यात्रा निकालते हैं, क्या भगवान नाम में भी हम इस देश की कल्पना कर सकते हैं? आप कर सकते हैं क्या? कोई बिना राम में इस राष्ट्र की कल्पना हो सकती है क्या? राम के राष्ट्र के प्राण है, और हनुमान जी ये संजीवनी है। परंतु जब हनुमान जन्मोत्सव हुआ, जब यात्रा निकाली गई, तो आप अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं। धारा 144 हनुमान जी की यात्रा पर धारा 144 लागू की गई। अरे कोई आतंकवादी तरीके से थोड़ी हो रही थी, वहां तो हनुमान जी का नाम दिया जाने वाला था। परंतु ये विशुद्ध रूप से हिंदू देश है। आप हिंदू के देश में आकर आपने धारा 144 लागू की, और तो एक धारा को लागू की, डीजे नहीं बजेगा, साउंड नहीं बजेगा, उस पर गीत कौन से लगेंगे वो राज्य की सरकार तय करेगी। आप विचार कीजिए, हमारे त्योहारों में गीत कौन से लगेंगे वो हमारे राज्य की सरकार तय करेगी। तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा जो ना विकास में सहयोग करे, ना धर्म में सहयोग करे, और ना हमारे किसी धर्म में हमारा सहयोग करे। ऐसी सरकार का क्या फायदा? ऐसी सरकार का तो तर्पण कर देना चाहिए गंगा जी के किनारे जाके। और एक बात आप ध्यान से समझिए, पिछले कुछ समय में राजस्थान की राजनीति, अपने भारत की राजनीति में राजस्थान केंद्र बिंदु बना है, और राजस्थान की राजनीति में यह मेवाड़ केंद्र बिंदु बना है। ऐसा नहीं बना है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी नौतरा पधारते हैं, आदरणीय मोदी जी उदयपुर पधारते हैं, और कुछ ही दिनों में भगवान चारभुजा जी के दर्शन करने आदरणीय अमित शाह जी पधार रहे हैं। जब भारत की टीम केंद्रीय शक्ति मेवाड़ में आ रही है, तो ये ध्यान रखिए, जब ये टीम जिस राज्य में जिस क्षेत्र में घुसती है, वहां पर विकास की गंगा बहाते छोड़ती है। ये हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है। और अगर हमने ये मौका चुका, तो फिर हम हमारी पीढ़ी पर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। और मैं निवेदन कर रहा हूँ दादा से, महाराणा प्रताप ये हमारे आराध्य देवता है, ये हमारे ईश्वर है, ये हमारे भगवान है। भगवान राम का पूजन क्यों होता है? क्योंकि रावण का वध किया। भगवान कृष्ण का पूजन क्यों होता है? क्योंकि कंस का वध किया। और महाराणा प्रताप का भी पूजन इसीलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने उस काल के मुगलों का वध किया है, इसलिए हमारे लिए भगवान के समान है। छोटा सा निवेदन मैं आदरणीय साहब के सामने रख रहा हूं। सरकार आएगी, यह तय है, इससे पहले नहीं रोक सकता, परंतु जितने भारी बहुमत से आएगी, हम जितने भारी बहुमत से हमारी सीटें आएंगे, जितने भारी बहुमत से सरकार बनेगी, उतनी ही भारी बहुमत से हमारी सुनवाई होगी। मेरा निवेदन है, कुंभलगढ़ जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतनी बड़ी प्रतिमा गुजरात में स्थापित की गई, शुरुआत में उसका विरोध हुआ कि इस प्रतिमा से अधिग्रहण हो रहा है, अधिग्रहण से हमारा नुकसान हो रहा है, परंतु अब उनकी जमीनों पर
करोड़ रुपए की पर्यटन से इनकम शुरू हो रही है। हमारा कुंभलगढ़ ये पर्यटन के मामले में नंबर 1 हो सकता है। इसलिए एक ही निवेदन करके जा रहा हूं, तथा महाराणा प्रताप जी की विश्व की सबसे बड़ी अश्वारूढ़ प्रतिमा ये केंद्र की मदद से आज के सानिध्य में स्थापित है। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। 2 लाइन बोलूंगा, मेरे साथ सभी दोहराएंगे ना। आपने फिर मेवाड़ी में एक बात बोल रहा हूं, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। बोल महाराणा प्रताप की नीला घोड़ा लाल सवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जा जोगी। आप सबको ये गीत से परिचित है ना? ये हमारा शौर्य गीत है। मैं बोल रहा हूँ, एक बार मेरे साथ वापस दोहराएंगे, सभी दोहराएंगे महाराणा प्रताप जी के सम्मान में। नीला घोड़ा सवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जा जोगी। राणा थारी धकाल सुनने अकबर तुझे जाए। अरे राणा थारी धकाल सुनने अकबर तुझे जाए। हल्दी घाटी रंगी खून सुनारो बैठो जाए। चांदी मेवाड़ी तलवार चांदी तुम्हारा खिंगार राणा सुनता ही जा जोगी। हिंदू सूर्य एक दीवान भोले सिंह